हेलो गाइस, हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने कार्य होते हैं? मैनेजमेंट के 5 कार्य होते हैं। प्लानिंग करना, संगठन बनाना, नियुक्तिकरण करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना। मतलब प्लानिंग करना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, मतलब कैसे काम होगा, क्या होगा, क्या बजट बनेगा, क्या होगा। जैसे हम कहीं प्लान करते हैं जाने का, कहीं प्लान कर रहे हैं हम जाने का, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, हम पहले प्लान करेंगे, टिकट बुक करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही कंपनी प्लान करती है पहले कि वो मैनेजमेंट कैसे करेगी। मतलब पहले अपने सोर्स को, रिसोर्सेज को, मतलब जो भी मतलब वो रूल्स या पॉलिसी बना रही है तो पहले प्लान करेगी। फिर उसके बाद कोई भी फिर कंपनी बन रही है तो उससे पहले वो प्लान करेगी कैसे, मतलब क्या काम होएगा, क्या कंपनी वर्क करेगी, फिर प्लान करेगी। उसके बाद फिर रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स इकट्ठे करेगी। रिसोर्सेज, मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट आ जाएंगे, डिपार्टमेंट बनाएगी, स्टाफिंग करेगी, मतलब एक्चुअल वर्क फोर्स आएगी जो काम करेगी। फिर डायरेक्टिंग करेगी एम्प्लॉयज़ का, डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरवाइजिंग करेंगे। एंड फिर आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग। जो हमने प्लान किया, जो एक्चुअल हमने प्लान किया था उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं। जो हमने प्लानिंग करी वही प्लानिंग को हम किस में देखेंगे, कंट्रोलिंग में। एक्चुअल हमारा काम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, जो हमने प्लानिंग किया था वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई, क्या कमी रह गई, कि किस चीज़ की कमी रह गई, ये सब देखते हैं। तो वही बात हो रही है प्रबंध के कार्य। ये वैसे इन सब के अलग अलग चैप्टर हैं, तो सबके चैप्टर्स में ही आप क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें से ऐसे मतलब बेसिक थोड़ी नॉलेज दे सकते हैं। इसके बाद मेन आ जाता है हमारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन, समन्वय से आप क्या समझते हैं? तालमेल, जो हर जगह ज़रूरत है। जैसे क्लासेस टाइम पे होती हैं, क्यों होती हैं? टाइम टेबल के कारण। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ना कि एक 140 आवर 45 आवर्स बाद दूसरी क्लास होगी, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है कि कौन सा टीचर कौन से टाइम पे आएगा, कौन से टाइम पे लगेगा, कौन सी क्लास होएगी। वही बात हुई है। कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा समझने के लिए साफ बात है। जैसे उदाहरण के लिए दे दूँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल। मिस्टर एक्स थे, उन्होंने जब उनकी फैमिली बैठी थी डिनर करने पे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि ना मेरा लोअर को ना थोड़ा ऊपर तक, मतलब लोअर ही मतलब मेरा बड़ा है तो उसको कटवा के छोटा करवा दूँ, जब पैंट समझ लो। तो उनकी वाइफ थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोला, उन्होंने अपनी जब जब वो डिनर कर रहे थे तब बोला, सन को बोल दिया और उनकी बेटी को बोल दिया, डॉटर को बोल दिया। ठीक है, तो अब 1 2 3 तीनों बंदों के सामने तीनों को बोल दिया, तीनों को पर्टिकुलर नहीं बोला कि आप ही करना या तुम ही जाके करवा लेना, सबने वो बोल दिया। अब मॉर्निंग में क्या होता है, मिस्टर एक्स अपने ऑफिस चले जाते हैं, मिस्टर एक्स ऑफिस चले गए, उनकी वाइफ जाके टेलर के पास जाके लोअर या पैंट स्मॉल करवा देती है, फिर वो कबर्ड में रख देती हैं। उसके बाद फिर उनका सन जाता है, सन भी स्कूल से आता है, वो भी ऐसा करता है कि वो भी टेलर के पास जाके पहले अपने फादर का पैंट छोटी करवा लेता है। फिर उसमें उनकी डॉटर जाती है, डॉटर भी चली जाती है, वो भी छोटा करवा के जाती है अपनी पैंट या लोअर जो भी था मिस्टर एक्स का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, और जब मिस्टर एक्स इवनिंग में आते हैं तो जब वो ट्राई करते हैं लोअर या पैंट, तो वो देखते हैं हाफ पैंट बन चुकी है वो। तो हाफ मतलब वही निकल हाफ बन गई है। तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अगर वो पर्टिकुलरली से अपनी वाइफ को या सन को या अपनी डॉटर को बोलते तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता। अब कोऑर्डिनेशन नहीं बना क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर नहीं बोला, सबको बोल दिया, इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता है। मीन्स तालमेल ही होता है। परिभाषा याद कर लेना, क्या नाम है इसमें, परिभाषा याद कर लेना, देख लेना सबके अनुसार। बाकी
कोऑर्डिनेशन की विशेषता, फीचर्स कैरेक्टराइज कोऑर्डिनेशन का क्या, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ग्रुप के जितने भी एफेक्ट्स होते हैं सारे मिलकर काम कर रहे हैं, उनके जो ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको उनके बीच में एक मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना और एक ही एक उद्देश्य के लिए काम करना। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जबकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों को ज़रूरत होती है। मतलब अनेक प्रयास, मतलब सारे व्यक्ति जितने अनेक, जैसे छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो कंपनी का तो एक ही गोल है, तो उसको उनके प्रयासों को, उनके काम कर रहे थे वो जोड़ना कहा जाता है। समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयासों से नहीं, ना कि एक प्रयासों से है। यदि एक ही व्यक्ति काम करने वाला हो तो वह समन्वय का प्रश्न ही नहीं उठता। एक व्यक्ति होगा तो समन्वय का व्यक्ति नहीं, यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन है की बात हो रही है। समन्वय प्रयासों में एकता सुनिश्चित करता है, मतलब जब सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी बन रही है तो गोल अच्छे से अचीव होएगा। कहीं ना कहीं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अब अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा अपनी टीम में सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं परचेज आराम से होएगा, सेल भी आराम से हो जाएगी ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है ना परचेज डिपार्टमेंट सेल्स के लिए। समन्वय एक स्थायी प्रक्रिया, कोऑर्डिनेशन इज़ ए कंटिन्यूस, कोऑर्डिनेशन निरंतर चाहिए। अब हम कंपनी का एक गोल अचीव हुआ, फिर दूसरा गोल के लिए अचीव करना है उन्हें, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लगातार चाहिए। अब कंपनी को सेल बढ़ानी थी तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ा ली, अब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन में भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, वैसे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, चाहे खेल का मैदान हो। क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को संपूर्ण निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना कुछ और नहीं बल्कि समन्वय है। सारे क्रिकेट प्लेयर्स एक ही जगह, जो अपनी जगह खड़े होते हैं, वो उनको खड़े होकर मतलब फील्डिंग दे रहे होते हैं, या कोई बॉलिंग कर रहा होता है, कोई बैटिंग कर रहा होता है, तो सब अपने तालमेल कोऑर्डिनेशन की वजह से खड़े हैं। समन्वय सर्वव्यापक है, हर जगह चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कंपनी हो बड़ी से बड़ी, हर जगह चाहिए कोऑर्डिनेशन। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। सभी प्रबंधक मतलब सारे, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल हो या लोअर मैनेजमेंट हो, सबको कोऑर्डिनेशन बना के रखने जरूरी है। अब मध्य स्तर जो उच्च स्तर से पॉलिसी मिली है वो निम्न स्तर को, मतलब लोअर लेवल को बताएगा। लोअर लेवल को अगर कुछ एम्प्लॉयज़ की कोई डिमांड है, उसको मध्य स्तर तक पहुँचाएगा, मिडिल तक, फिर मिडिल वाले अपर लेवल तक, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। समन्वय जानबूझकर कार्य है, कोऑर्डिनेशन जानबूझ के किया जाता है। क्यों किया जाता है? करने वाला कार्य क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो काम कैसे पूरा होगा। हमने तो भाई प्लान बना के दे दिया, किसी ने कहा फटाफट कर, बस ये कर दो, ऐसे थोड़ा होता है। लगातार उसकी अपडेट रखना, लगातार सारे मिलजुल के काम करेंगे तभी तो अपनी मतलब उद्देश्यों को प्राप्ति कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जानबूझ के बनाया जाता है ताकि सहयोगियों के साथ समन्वय होना जरूरी है, सबके साथ मिलकर कार्य कर सकें और कोऑर्डिनेशन के कारण ही गोल अचीव कर सकते हैं। एसेंशियल मतलब सार, मतलब नेसेसरी, ज़रूरी है। समन्वय नियोजन में भी ज़रूरी है, नियोजन करते समय भी समन्वय ज़रूरी है। ये थोड़ा आज पॉलिसी बना ली, कल पॉलिसी नहीं बनाई, आज हमने प्लानिंग कर ली, कल नहीं करनी पड़ेगी, कल कोई पॉलिसी चेंज आएगी तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी समन्वय की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, जैसे सभी विभागों पर नज़र रखना कि भाई काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने प्लानिंग अच्छे से की है कि नहीं की। संगठन में अलग अलग विभाग होते हैं, विभागों पे समन्वय नियुक्तिकरण, मतलब ज़्यादा समन्वय बना के रखना ज़रूरी है। ज़्यादा बंदे कंपनी में ना आ जाए, एक्चुअल वर्कफोर्स की नीड हो 100 की और आ जाए 200 कंपनी में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी को लॉस है ना। समन्वय निर्देश मिला करता है, लगातार उनको एम्प्लॉयज़ को हम आदेश और निर्देश देते रहेंगे तो उनसे वो कंपनी का गोल जल्दी अचीव करेंगे और अच्छे से करेंगे काम को, और इससे संसाधनों की बर्बादी भी रुकेगी। तो इससे ये होगा, कंपनी को कोऑर्डिनेशन लगातार रहेगा, निर्देश देते रहेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो जल्दी गोल भी अचीव होएगा और टाइम पे भी काम होगा। समन्वय एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में कंट्रोल हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा एक्चुअल काम कितना हुआ है और एक्चुअल
जो हमने अपने रूल हमने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम, लगातार हमारी प्लानिंग अचीव हो रही है कि नहीं हो रही, जो हमने सेट की थी प्लानिंग, जो हमने रूल बनाए थे, जो गाइडलाइन से पॉलिसी बनाई थी वो अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। इस पर भी समन्वय ज़रूरी है कि लगातार निरंतर नज़र रखना कि प्लानिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, लगातार नज़र रखना होता है। एंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाना क्यों जरूरी है, बेनिफिट्स क्या है कोऑर्डिनेशन करके रखना। अगर स्कूल में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्लासेस टाइम पे हो रही है तो बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे, बेनिफिट हो रहा है। अब क्रिकेट में सब अगर कोऑर्डिनेशन बना के नहीं तो टीम जीतेगी कैसे, कोई भी गेम हो कोऑर्डिनेशन बना के रखना ज़रूरी है। तो यह अगर संगठन का आकार, जितना संगठन का आकार बढ़ा होगा उतनी ज़्यादा नीड होगी कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि सब लोग अलग अलग रीजन के अलग अलग रेस के होते हैं, अलग कोई वाइट कोई ब्लैक, कोई अलग अदर स्टेट, कोई केरला, कोई हैदराबाद का, कोई कहीं का, तो अदर सब होते हैं। तो सबको एक साथ सहयोग की भावना बना के काम करना ही समन्वय कहलाता है। कार्यात्मक विभेदीकरण मतलब उनके कार्य करने का सभी विभागों में सबके हित अलग होते हैं। कोई सेल डिपार्टमेंट है उसका हित है कि सेल को बढ़ाना, परचेज डिपार्टमेंट है उसका परचेज ज़्यादा से ज़्यादा करके अच्छे से अच्छे परचेज करना, किसी का रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल चेक करना, तो सबका अपना अपना काम है। हाँ। कार्यात्मक विभेदीकरण मतलब फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक संस्था में विभिन्न विभागों के हित अलग अलग हैं, सब अपने अपने कार्य अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें भी कोऑर्डिनेशन की ही ज़रूरत है। और वही स्पेशलाइजेशन, सब कोई ना कोई, हर कोई बंदा अलग अलग बंदा होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सबको काम करने सब कोई ना कोई हर चीज़ की क्रियाओं में अच्छा होता है। कोई मटेरियल अच्छा परचेज कर लेगा, कोई अच्छे से मतलब बारीकी से काम की जांच कर लेगा, कोई अपने हर विभाग में कोई ना कोई स्पेशलाइज बंदा होता ही है हर किसी काम में। हर कंपनी के काम में कोई ना कोई स्पेशल होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा होगा, कोई परचेज डिपार्टमेंट, सबको स्पेशलाइज होती है ना, तो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं सारी, तो उनके साथ जोड़ने को ही समन्वय कहते हैं। तो वही बात होगी स्पेशलाइज, विशिष्टीकरण। अगर विभिन्न क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो सब में हमारे को समझने की ज़रूरत है। इसी में संस्था के सभी काम करने के लिए सभी जैसे अगर हम परचेज करेंगे तभी सेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर है, तो समझ में वहाँ भी चाहिए।